सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेशल टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के लिए, जो कि काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एक तरह से कह सकते हैं माइंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है लॉजिक गेट। नाम से पता चला लॉजिक गेट, जो कि क्लास 12th में मेरे ख्याल से ये मॉडर्न का मतलब ये टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेसिक लॉजिक गेट देखेंगे और इसमें बहुत ही मतलब और उसके कन्वर्जन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट के बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ लॉजिक गेट। तो हेडिंग देंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट क्या है, जैसे कि मैंने बाइनरी सिस्टम में पढ़ाया था, जो डिजिटल मतलब जो भी सिस्टम होता है यानी डिजिटल सर्किट होता है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। तो लॉजिक गेट भी एक तरह का डिजिटल सर्किट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लॉजिक गेट क्या है, इट इज़ ए डिजिटल सर्किट। लॉजिक गेट इज़ ए डिजिटल सर्किट, इट इज़ ए डिजिटल सर्किट जो किस पे काम करता है, बाइनरी सिस्टम पे, 0 और 1 पे, ठीक है। बाइनरी सिस्टम का मैंने भी 2 लेक्चर डाला है, कन्वर्जन से रिलेटेड और व्हाट इज़ बाइनरी सिस्टम बेसिक्स, है ना, बाइनरी और डेसिमल के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट है क्या है, लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है जो कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है और इसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं। इनपुट मतलब जो हम लोग देते हैं, ठीक है। इनपुट जैसे कि सपोज दैट एक मशीन है, ठीक है। मशीन मान लेते हैं गन्ने का मतलब गन्ने का जूस बनता है ना, जो गराता है, तो उसमें इनपुट क्या डलाता है, इनपुट मतलब अंदर क्या दिया जाता है, अंदर ये आता है वो गन्ना, है ना, और हमको उससे जो रिज़ल्ट मिलता है आउटपुट, आउटपुट मतलब जो रिज़ल्ट मिला, तो रिज़ल्ट में हमको क्या मिलता है, जूस मिलता है, फ्रेश गन्ने का जूस, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट मतलब होता है जो चीज़ में हमने अंदर दिया, जैसे कि अभी गन्ने के जूस के लिए हम लोगों ने अंदर में क्या दिया, गन्ने को दिया, शुगर केन, है ना, और जो रिज़ल्ट मिला डैट इज़ आउटपुट, ठीक है, डैट इज़ जूस, ठीक है। तो इसी तरह से लॉजिक गेट में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट पे काम करता है। बहुत सारे इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉजिक गेट में क्या होता है। लॉजिक गेट के बारे में देखेंगे तो 3 बेसिक लॉजिक गेट होता है, ठीक है, 3 बेसिक लॉजिक गेट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 3 बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन है, पहला है OR gate, the first one is OR gate and the second one is AND gate, the third one is NOT gate, ठीक है। तो these are the 3 basic logic gate which we are going to cover today. So let's see, पहला है OR gate, दूसरा है AND गेट और तीसरा है NOT गेट। ये सभी गेट के बारे में पढ़ेंगे और इतना हम लोग गेट के बारे में जान जाएंगे कि आप लोग गेट के बारे में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने घर के गेट के बारे में सुना था, ये कुछ नया गेट है, ठीक है। OR गेट, AND गेट, NOT गेट, इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जब ये 3 बेसिक है और आगे और भी तरह के गेट के आएंगे, NAND गेट, NOR गेट, ZOR गेट, है ना, एक्सक्लूसिव OR गेट, ये सब हम लोग कवर करेंगे। पहले ये 3 बेसिक गेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं OR गेट से, ठीक है। तो हेडिंग देंगे OR गेट। OR गेट क्या होता है, तो इसमें जो है जो भी लॉजिक गेट होते हैं उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। तो पहले इसमें 3 चीज़, कोई भी गेट पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग 3 चीज़ देखेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या देखेंगे, उसका सिंबल, ठीक है, उस गेट का सिंबल क्या है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल। दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल। देयर इज़ ए टेबल corresponding to each gate which we are going to cover in detail, that is truth table, यानी ट्रूथ टेबल देखेंगे, ठीक है। ट्रूथ मतलब सच्चाई होती है, यहाँ ऐसा कोई सच्चाई का टेबल या झूठ का टेबल नहीं देखेंगे, ट्रूथ टेबल एक नाम दिया गया, ठीक है। और गेट का जो ऑपरेशन होता है उसको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक टेबल में उसको सजा के बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलग अलग इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट देखा जाता है, ठीक है। और जबकि बता दिया गया कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, तो बाइनरी सिस्टम में सिंपल 0 और 1 का खेल है और कुछ नहीं। और तीसरा हम लोग देखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, सॉरी
बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, यानी जिसमें हम लोग बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि दिया था सर जॉर्ज बूलियन ने। जॉर्ज बूलियन ने बूलियन अलजेब्रा दिया था, उसी के हेल्प से हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो किसी भी गेट का, फॉर ईच गेट वी आर गोइंग टू कवर दीज 3 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज सिंबल, द सेकंड वन इज ट्रुथ टेबल एंड द थर्ड वन इज बूलियन एक्सप्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी फर्स्ट इरेज इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले और गेट में क्या देखेंगे, उसका सिंबल। तो और गेट का अगर सिंबल देखा जाए, सिंबल क्या होता है, तो सिंबल ऑफ और गेट जो होता है कुछ ऐसा होता है, गौर से देखिएगा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। देख सकते हैं आप लोग, सिंबल ऑफ ये और गेट का सिंबल है, अच्छे से देखिए। ये था और गेट का सिंबल, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज़, हम लोगों ने डील कर लिया सिंबल के बारे में। अब सेकंड चीज़ देखेंगे, दैट इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं और गेट में जो तो इनपुट कितने होते हैं, 2 इनपुट होते हैं। इनपुट 2 होते हैं और आउटपुट 1 होता है, यानी जो हम लोग अंदर देंगे वो 2 होंगे और जो हमको रिजल्ट मिलेगा बाहर वो 1 होगा। तो हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इनपुट के लिए 2, ठीक है, और आउटपुट के लिए 1, इस तरह से। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का खेल है, तो इसमें इसके अलावा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। मान लेते हैं पहला इनपुट ए हम लोग दे रहे हैं और दूसरा बी। ए के करस्पॉन्डिंग हम इनपुट देंगे और बी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले हम 0 और 1 लेते हैं, क्योंकि 0 और 1 ही का खेल है। फिर दूसरा लेते हैं 1 0, तीसरा लेते हैं 0 0 एंड द फोर्थ लेते हैं 1 1। इसके अलावा और कोई हम लोग केस ले नहीं सकते 0 और 1 में, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 और 1 ही से हमको जो भी अरेंजमेंट करना है इसी से करना। तो पहले 0 और 1 लेंगे, दूसरा ले सकते हैं 1 और 0, आगे पीछे है ना ऑर्डर चेंज। तीसरा कि दोनों 0 लें और चौथा कि दोनों 1 लें, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अब हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखेंगे। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है ये पहले आप लोग जान लीजिए। तीसरा जो था मैंने बताया था बूलियन एक्सप्रेशन, जो कि बूलियन अलजेब्रा से दिया था, वो क्या होता है, अगर आउटपुट का हम वाई मानते हैं वाई और इनपुट का हम लोगों ने ए माना है, यहाँ पर लिखेंगे वाई इज इक्वल टू आउटपुट क्या होगा। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है और गेट का वो होता है ए प्लस बी, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए प्लस, वाई क्या है आउटपुट एंड ए एंड बी आर इट्स करस्पॉन्डिंग इनपुट। ए और बी उसका इनपुट है और वाई क्या है आउटपुट। तो और गेट, और मतलब होता है या, ठीक है। तो या मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों इनपुट को जोड़कर, यानी बूलियन अलजेब्रा में और मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में। तो आउटपुट बराबर ए प्लस बी, दिस इज द अलजेब्राइक बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, ओके। तो ये और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसमें जो दोनों इनपुट होते हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग लिया जाता है। कैसे लिया जाता है इसमें देखेंगे। और मतलब ये या ये, तो 0 और 1 में ये या ये, लेकिन इसमें वैल्यू जो लिया जाता है ऐड करके, सिंपली जो ऐसे हम लोग ऐड करते हैं उसी तरह से किया जाता है। तो 0 और 1 को, इसको समझने का तरीका हम बताएं, तो 0 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका आउटपुट होगा 1। इधर भी सेम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका भी आउटपुट 1 होगा, ठीक। अब 0 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो इसका भी आउटपुट 0 होगा। अब लेकिन 1 1 को ऐड करते 2 आता है, लेकिन 2 तो बाइनरी में होता नहीं है, ये बाइनरी में 2 नहीं होता, तो डेसिमल में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लिया था, क्या लिया था, दोनों में जो कॉमन है एक जैसा, तो 1 1 कॉमन क्या 1 ही होगा, तो इसका भी आउटपुट 1 होगा। तो इससे ये पता चलता है और गेट में, यानी और में जो ऑपरेशन किया था उसमें क्या होता है कि जो लो और हाई है, 0 को अगर लो मानेंगे तो 1 उसका हाई होगा, समझ सकते हैं, 0 लो होता है और 1 हाई होता है, ठीक है। तो हमेशा हायर आउटपुट लिया जाता है, हायर प्रेफरेंस वाला। तो 0 1 में हाई कौन है, 1 1 0 में 1 0 0 में तो दोनों ही लो है, किसी को भी ले सकते हैं, और 1 1 में तो दोनों सेम है, तो किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग
ट्रुथ टेबल लिखते हैं और गेट का, और ये हो गया बुलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड गेट की तरफ, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लोग बता लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड गेट की तरफ। द सेकंड गेट, बेसिक गेट, दैट इज एंड गेट। तो एंड गेट का सबसे पहले हम लोग सिंबल देखेंगे। तो सिंबल क्या होता है एंड गेट का? डी बनाइए, डी। ये होता है एंड गेट का सिंबल। देखते हैं एलईडी बल्ब होता है छोटा वाला, सेम उसी के जैसा, है ना। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। अब लोग इसका बुलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखेंगे ना। बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है इसका? तो वाई हम आउटपुट मानेंगे हमेशा, है ना। तो इसका इनपुट होगा, यानी इसको किस तरह से करेंगे? तो और गेट में ऐड होता था, तो एंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी दैट इज प्रोडक्ट, इस तरह से। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। Now we will see the truth table of this AND gate. So truth table देखेंगे, TRUTH truth table, TABLE table। तो truth table हम लोग देखेंगे इसका। तो इसमें भी 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट। तो हम लोग लिखेंगे इसमें तो ट्रुथ टेबल हम लोग देखेंगे एंड गेट का। तो इसमें भी 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं हम ए और बी इनपुट माना है। तो इधर हम लोग इनपुट लिखते हैं एंड यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसी तरह जैसे उसमें 4 केस बना था, 0 1 1 0 0 0 1 1, उसी तरह से यहाँ भी होगा 0 1 1 0 0 0 1 1। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है इसमें क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो सिंबल पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है? बुलियन एक्सप्रेशन पूछ सकता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन देना रहेगा शॉर्ट या लॉन्ग में, तो ट्रुथ टेबल दे सकता है, ठीक है। बोलेगा फाइंड द राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट, नॉर गेट, नैन गेट, है ना। इस तरह से आपको दे सकता है। और ऑब्जेक्टिव में सिंबल दे सकता है, बुलियन एक्सप्रेशन दे सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? मल्टीप्लाई है, देख सकते हैं प्रोडक्ट है। तो इसमें सिंपली याद रखने का तरीका इस तरह से कर सकते हैं आउटपुट निकालने के लिए। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 0 × 1 क्या होगा? 0, 0 × 1 इधर भी 0, 0 × 0 तो 0 ही होगा, और 1 × 1 1 होगा। तो ये सब होता है इसका आउटपुट। लेकिन ऐसा ये नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। लेकिन एक्चुअली में इसमें इससे पहले क्या था? एंड और गेट में हम लोग हायर आउटपुट लेते थे, जो दोनों में हाई होता था, जिसका वैल्यू 0 1 में हाई कौन था? 1 था, तो 1 लेते थे। लेकिन यहाँ लोअर लिया जाता है। 0 1 में क्या है? लो 0। यहाँ भी 0 1 में लो 0, 0 में तो दोनों सेम ही है, तो 0। और 1 1 में लोअर कौन है? दोनों तो सेम ही है, तो इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। लेकिन याद करने का इसमें अच्छा तरीका है कि उसमें क्या था? ऐड में था, दोनों का ऐड कर देते थे। 0 + 1 1 आता था, 0 + 1 1, 1 + 1 सिर्फ 2 आता था। लेकिन 2 तो डेसिमल में हो जाता है, इसलिए उसको बाइनरी में लिखेंगे तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। ये होता था तरीका, ठीक है। क्योंकि 2 को बाइनरी में लोग 1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट, ठीक है। ट्रुथ टेबल हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन और सिंबल हो गया। अब हम लोग देखेंगे नॉट गेट का, ठीक है। सो लेट्स सी द नॉट गेट विच इज नॉट गेट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नॉट गेट। तो सबसे पहले उसका हम लोग सिंबल लिखेंगे, symbol of NOT gate. So this is the NOT gate. You can see the symbol of this NOT gate. ये
ट्रायंगल शेप का होता है ना, इस तरह का। इसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है, एक इनपुट और एक आउटपुट, याद रखना। इससे पहले जो था नॉर गेट और एंड गेट और गेट में दो आउटपुट के करस्पॉन्डिंग, दो इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट था। यहाँ एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होगा, ठीक है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, y इक्वल टू क्या होता है, या ऐसे लिख सकते हैं a नॉट, ठीक है। अगर y लेते तो y पे पावर बार, a पे पावर बार ये बताता है, नॉट मतलब नहीं, यानी ये नहीं होगा, मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। a इज इक्वल टू a बार, a यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द आउटपुट, दिस इज़ द आउटपुट। अगर y में लिखेंगे तो y इज इक्वल टू y बार एंड दिस इज़ द इनपुट, ठीक है। अगर a हम लिख रखते हैं तो a पे बार मतलब a को छोड़ के जो हो, a को छोड़ के, यानी a नहीं होगा, बस ये याद रखना, उसका उल्टा होगा, ठीक है। अगर हम वो लिखते हैं y तो y इज इक्वल टू y पे बार, इस तरह से, ठीक है, यानी इसका अपोजिट, यानी आउटपुट और इनपुट जो होगा एक दूसरे का उल्टा होगा। अब अभी बता चुके एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है नॉट गेट में, तो क्या क्या होगा देखेंगे अभी हम लोग। तो ये है बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है, यहाँ देखेंगे। तो इसमें एक इनपुट एक आउटपुट होगा, तो एक ही हम लिखते हैं इनपुट, मान लेते हैं हम वाइल कुछ भी मान लेते हैं, इनपुट लेते हैं, चलिए 0 और एक 1, यही हो सकता है क्योंकि इनपुट तो इसमें एक ही लेना है, ठीक है। तो या तो 0 ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं, और कोई केस होगा नहीं, क्योंकि 0 और 1 ही पे काम करेगा। तो 0 का उल्टा, यानी बाइनरी में दो ही होता है 0 और 1, तो 0 नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 नहीं, मतलब नॉट 0, तो 0 नहीं तो बचा क्या, 1, और यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 और 0 में, यानी 1 नहीं होगा तो बचेगा क्या, 0, तो 0, यानी लो को हाई बना देता और हाई को लो कह सकते हैं ये, क्योंकि 0 मतलब क्या होता है लो और 1 मतलब हाई। तो 0 का लो है तो उसका हाई क्या होगा, 1 होगा, 1 लो है तो उसका हाई क्या होगा, 0 होगा। तो ये होता है a इज इक्वल टू a बार, इस तरह से, नॉट a नहीं होगा, बस मतलब उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो नॉट गेट का ये ट्रुथ टेबल था, 0 को 1 बना देता, 1 को 0, लो को हाई, हाई को लो, इस तरह से, ठीक है। अगर हम हाई इनपुट देंगे तो आउटपुट हमको लो मिलेगा, अगर लो इनपुट देंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा। अगर 100 रुपया देंगे तो बदले में हमको कितना देगा, वो कह सकते हैं 0 रुपया देगा, अगर 0 रुपया देंगे तो बदले में 100 रुपया देगा, इस तरह से काम करता है ये, ठीक है। तो ये था नॉट गेट के बारे में, सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।